हाय फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से संविदा वर्ग 3 या मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का महाकुंभ शुरू हो गया है और आप सभी की अग्नि परीक्षा आज से स्टार्ट हो गई है। आज का जो पहला पेपर था 5 मार्च का, वो हाल ही में प्रभु विद्यार्थियों के माध्यम से जो क्वेश्चन हमारे पास तक पहुँचे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आज के शिफ्ट, आप दोनों शिफ्ट में जो पूछे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट के जो प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्न आए हैं जिनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देखिए। इससे आपको एक अंदाज़ा होगा किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक को हमें रिवीजन करना चाहिए। पढ़ने का तो टाइम नहीं है, पर रिवीजन आप कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो हमारा आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलने से जल को अम्लीय कर देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी गैस वर्षा के जल में घुलकर पानी को अम्लीय कर देती है। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है SO2 गैस, आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, ग्रीन हाउस से आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस, हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ग्रीन हाउस से प्रश्न जो आया है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में जो कौन सी गैस उपस्थित रहती है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आपको प्रतिशत कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो आज हिंदी से नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दानों को भूसे से, सॉरी ये हिंदी का प्रश्न नहीं है, दानों को भूसे से अलग करने की विधि कहलाती है। जो ये पूछा गया है, आपके पर्यावरण से प्रश्न है। उस विधि को हम थ्रेसिंग विधि के नाम से जानते हैं। उस विधि को हम किस विधि से नाम से जानते हैं दोस्तों? उस विधि को हम क्या थ्रेसिंग विधि कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव के लिए परस्पर व्यवहार सीखता है? तो वह जो विधि है वह है सामाजिकरण। मित्रों याद रखना है कौन सी विधि है, सामाजिकरण याद रखना है आपको। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, यहाँ पे आर्टिकल से भी एक प्रश्न पूछा गया है आज। आर्टिकल जो अनुच्छेद है संविधान में, जो अनुच्छेद है 395, वहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है। और जो आर्टिकल पूछा गया है वह राष्ट्रपति से संबंधित है कि राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको याद रखना है जो 63 आर्टिकल नंबर 63 है, वहाँ पे राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। वहीं पे यदि हम बात करें, एक जो मोस्ट प्रश्न आया हुआ है GS से आया हुआ है, जहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वो बंदरगाह से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। मतलब इंडियन ज्योग्राफी भी अच्छी खासी पूछी जा रही है। तो जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है कि कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है। आपसे पूछा है कहाँ स्थित है, ये नहीं पूछा, आपको ध्यान में रखना है। कोच्चि बंदरगाह आपने देखा, आपको पता होगा केरल में स्थित है, लेकिन यह जो जिस तट के किनारे स्थित है उस तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, आपको याद रखना है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पेडागॉजी से है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है। कि बालकों का जो मानसिक विकास होता है उसमें अध्यापक का क्या कार्य होता है? तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, यही होता है अध्यापक का कार्य होता है बालक के मानसिक विकास के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है मित्रों, वाटसन ने नवजात शिशु में किन संवेगों की बात कही है। तो वाटसन द्वारा नवजात शिशु में किन संवेगों की बात की गई है? तो उसमें जो पहला संवेग है भय, क्रोध और स्नेह की बात की है। इसका आंसर ये है, आप देख सकते हैं। आपसे हम डेली आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप डेली हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को, और वहाँ से प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं और एक आइडिया अपने मन में ले सकते हैं। तो कहाँ से प्रश्न पूछा जाए? उतधरहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, आप लोग कमेंट करना है। उतधनहार से कौन सा शब्द बनेगा, आप लोग कमेंट करना है। हिंदी से प्रश्न पूछा गया है, अवन का विलोम क्या होगा, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, अवन का विलोम क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा मैं घर जाऊँगा, यह कैसा वाक्य है। तो ये एक मिश्र वाक्य है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। कैसा प्रश्न है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें ई प्रत्यय है, आपको याद रखना है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? अभ्रंश। हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा से हुआ? अभ्रंश भाषा से हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, पेडागॉजी का शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो जो शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण विधि होती है वह स्पष्टीकरण विधि है।
आपको याद रखना है। कौन सी विधि है? स्पष्टीकरण विधि है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधि है उसे अनुवाद विधि को कहते हैं, इसको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेवल बहुत हाई नहीं है, बहुत ही फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। अनुवाद की विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? जो हमारी शिक्षण की अनुवाद विधि होती है वह किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो उदाहरण से नियम की ओर। कहाँ पे है? उदाहरण से नियम की ओर, याद रखना है आप। यहाँ से हिस्ट्री से भी एक प्रश्न पूछा गया है। हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है चौसा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये शेर शाह हुमायूं के बीच 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में, याद रखना है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश के संस्थापक मित्रों वासुदेव है, याद रखना है आपको। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। विविध पढ़ना है, लुसेंट के आप विविध की तैयारी कर लीजिए जिनका लास्ट में पेपर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के समानांतर है? ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसका अंतर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के समानांतर है। कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन। हंटर कमेटी, आपसे फर्स्ट ऑर्डर के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी जीएस से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो 1919 में हुआ था, यहाँ पे उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद सागर झील कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आप देख रहे हैं जीएस के काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो आपको याद होगा, जिन्होंने जीएस पढ़ा होगा, तो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था जो सूरत के अंदर हुआ था। कहाँ पे? जो सूरत के अंदर हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस जी, आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1907 सूरत में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट प्रश्न है रचना रंग में भंग। रंग में भंग रचना पूछी गई किसकी है? तो रचना रंग में भंग मैथिली शरण की है, याद रखना है आपको। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ पूछा गया है। इसका अर्थ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ पूछा है। नेक्स्ट है मार मार कर हकीम बनाना, इसका भी वाक्य में प्रयोग या अर्थ पूछा गया है। तो आपको याद रखना है ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना होता है, मार मार कर हकीम बनाने का अर्थ होता है। ये पूछे गए हैं प्रश्न। आंसर में आप ना जाइए, प्रश्न सभी आप देख लीजिए, आंसर आप कर लेंगे। जिनका हो सका है तो आपके सामने आंसर रखने की कोशिश की है। जल्दी जल्दी में सारों का आंसर नहीं हो पाया है सभी प्रश्नों का, तो याद रखना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब का है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का है, इसको भी याद रखना है। ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो पौधे द्वारा होती है, कैसे होती है? पौधों में हरे पत्तियों द्वारा होती है, आपको याद रखना है। आलोक का विलोम पूछा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं आलोक का विलोम क्या होगा मित्रों? आलोक का विलोम। बालक को शिक्षा किस भाषा में देनी चाहिए? ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। बालक को शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। किस भाषा में देनी चाहिए? मातृभाषा में। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो आप इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे सभी प्रश्नों को। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली, में कैसा वाक्य है? तो ये एक संयुक्त वाक्य है, आपको याद रखना है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ये पूछा गया था। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में कोहनी घुटने के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? तो कोहनी और घुटने के मध्य हिंज संधि पाई जाती है। एक आध दो प्रश्न टफ पूछे गए हैं, सभी पेपर में पूछे जाते हैं, घबराना नहीं आपको। जो जानवर रात्रि के समय जगते हैं वह किसी वस्तु को जो देखते हैं वो किस कलर में देखते हैं? इस प्रश्न का मेन मोटिव ये है कि जो जानवर रात्रि में जगते हैं वह वस्तु को किस कलर में देखते हैं? तो उसका आंसर है सफ़ेद और काला, ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, आपको याद रखना है। समाज से भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। समाज से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी सजीव को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सभी सजीवों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भोजन पत्तियों द्वारा प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए। छिपकली का श्वसन अंग क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो छिपकली का जो श्वसन अंग है फेफड़ा है मित्रों, याद रखना है। मुहावरा पूछा गया है कोयले की दलाली में मुँह काला, ये मुहावरा पूछा गया है और इसका अर्थ पूछा गया था। इसका कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुराई मिलना है, इसका अर्थ है, याद रखना है। सद्भावना का विलोम पूछा गया है, आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि सद्भावना का विलोम क्या होगा। आप जल्दी जाएं और कमेंट करें सद्भावना का विलोम क्या होगा। हरे पौधे प्रकृति में किस रूप में कार्य करते हैं? तो हरे पौधे प्रकृति में उत्पादक के रूप में होते हैं। किस रूप में? उत्पादक के रूप में। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? ये पूछा गया है प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है मित्रों।
अंधों की लिपि, जो अंधों की लिपि प्रयुक्त हो जाती है उसके जनक कौन माने जाते हैं? तो लुई ब्रेल साहब माने जाते हैं, और इटली को हम ब्रेल लिप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रेल लिप के नाम से। तो इसको भी आपको याद रखना है। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? ये भी पूछा गया, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्कीमा सिद्धांत के जनक जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। आपको याद रखना है कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खेल के मैदान में बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ प्रश्न है आज की शिफ्ट में। तो जो क्षेत्र सिद्धांत दिया था यह कार्ट लेनिन साहब ने दिया था। किसने दिया था? कार्ट लेनिन ने। और यह कार्ट लेनिन जर्मनी के हैं, जिन्हें हम संजानवादी समुदाय के समर्थक के रूप में जानते हैं। किसने दिया था क्षेत्र का सिद्धांत? कार्ट लेनिन ने दिया था। ये जर्मनी के हैं और इन्हें हम संजानवादी समुदाय के समर्थक के रूप में जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है मित्रों? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखो और लिखो शिक्षण विधि का जो प्रयोग किया जाता है वह निबंध रचना में किया जाता है। आपको याद रखना है कहाँ पे किया जाता है? निबंध रचना में। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो पढ़ाने की सबसे अधिक विधि प्रोजेक्ट विधि, विथ ग्राफिक्स जिसे कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि, आपको याद रखना है। विवेचना सहित विचार की अवस्था मानी गई है। विवेचना सहित जो विचार प्रस्तुत किया जाता है उसकी जो अवस्था मानी जा रही है 4 से 7 वर्ष। कब मानी गई? 4 से 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, देवलिपि का संबंध किस भाषा से है? तो इसका संबंध मित्रों हिंदी भाषा से है। आपको याद रखना है देवलिपि का संबंध हिंदी भाषा से। एक प्रश्न और यहाँ पे छूट रहा है, कौन सा सामाजिक पद है? तो तिरंगा, रंगमंच और यथाशक्ति, ये 3 ऑप्शन मिले हैं, एक ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो कौन सा सामाजिक पद है ये आपको देख लेना है। नयन में कौन सी संधि है? ये प्रश्न पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे नयन में कौन सी संधि है। कर्मधारय समास के बारे में प्रश्न पूछा गया था। यथा समय में कौन सी संधि होगी? इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको भी कर लेंगे। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, तो विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? उसमें ऑप्शन थे, उसमें से राइट ऑप्शन है भाषण के द्वारा पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है मित्रों। तो ये रहे संविधा वर्ग 3 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 5/2/2022 के। और यदि आपसे यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, मैथ से देखें तो मैथ से आपसे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों वो रेखा गणित से पूछे गए हैं। रेखा गणित से मैथ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। दोनों शिफ्टों में मिलाकर रेखा गणित से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास सही लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धमाका मचा दे। बिल्कुल ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलेगी। जो दोनों शिफ्ट के पेपर होंगे उनका एनालिसिस डेली किया जाएगा। आप बिल्कुल इस वीडियो को इतना शेयर करें कि धमाका मच जाए। यदि आप वीडियो को PDF चाहते हो, PDF के लिए टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएँ।